हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं मस्कुलर टिश्यू में, मसल टिश्यू में। मसल टिश्यू में भी फर्स्ट टाइप स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल हम लोगों ने पढ़ लिया है। और सेकेंड टाइप है उसका स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, एंड थर्ड हो जाएगा कार्डियक मसल। तो ये स्मूथ मसल हम लोग देख रहे हैं। स्मूथ मसल में ये फिगर है आपका, इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा से और दिमाग में कंपैरिजन भी, डिफरेंस भी। स्ट्रेटेड मसल में हम लोगों ने क्या देखा था, सेल्स के ऊपर स्ट्रिप्स थे बहुत सारे, है ना, डार्क एंड लाइट बैंड था। यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, सेल इस तरह का है, सिंगल सिंगल सेल। ये टिश्यू है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये टिश्यू है, इसमें सेल्स देखिए सिंगल सिंगल सेल्स हैं और वो सेल्स इस तरह से बने हुए हैं, कोई स्ट्रिप नहीं है इनके ऊपर, इस तरह से स्ट्रिप्स नहीं है इसमें। सेकेंड डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, इसका दोनों सिरा बंद है, टेपरिंग एंड, और स्ट्रेटेड मसल में टेपरिंग एंड नहीं था, वो खुला एंड था उसका, है ना, सीधे इलोंगेटेड सेल्स। ये टेपरिंग एंड वाला स्पिंडल शेप का सेल है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, इसमें सिंगल न्यूक्लियस। ये तीन डिफरेंस है, ये तीन डिफरेंस है स्ट्रेटेड मसल और स्मूथ मसल में, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और तो और भी हो जाएगा, वो वॉलेंट्री था, ये इनवॉलेंट्री। अब चलते हैं हम लोग, ये तो फिगर हो गया हम लोग का, ये टिश्यू है, टिश्यू में ये सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं इस स्ट्रक्चर के बने हुए। इसमें एक लंबा सा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस बीच में है, वहां पे पेरीफेरी में थे। बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे आप अगर दोनों वीडियो को मिला के पढ़िएगा तो। यहाँ सेंटर में है न्यूक्लियस और थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस है, लंबा सा, और सिंगल न्यूक्लियस। तो ये हो गया इसका फिगर। अब हम लोग चलते हैं, क्या लिखे हैं, आ जाइए। A smooth muscle cell is unstraighted, visceral and involuntary cells, है ना, अनस्ट्रेटेड, है ना, कोई स्ट्रिप या बैंड नहीं है। दूसरा विसरल, स्ट्रेटेड मसल याद कीजिए, उसमें विसरल, कुछ विसरल ऑर्गन्स में भी पाए जाते थे, जैसे ओसोफेगस वगैरह में, टंग में, लेकिन ज्यादातर विसरल नहीं थे। तो अब यहाँ सिर्फ इसकी बात करते हैं हम लोग। स्मूथ मसल अनस्ट्रेटेड है, इसमें स्ट्रिप्स नहीं है, यानी डार्क और लाइट बैंड नहीं है। विसरल ऑर्गन्स में पाया जाता है, यानी सॉफ्ट ऑर्गन्स में पाया जाता है, यानी विसरल टिश्यू है। एंड इनवॉलेंट्री सेल्स, यहाँ पे इसका फंक्शन इनवॉलेंट्री है, यानी ऐसे ऑर्गन्स में पाया जाता है दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में उसका वर्क, उसका फंक्शन नहीं है। तो अनस्ट्रेटेड, visceral and involuntary cells. Cells are unbranched. Cells इसके भी अनब्रांच्ड हैं, कोई ब्रांचेज नहीं निकले हुए हैं इसमें, सिंगल सीधा सा सेल है, स्पिंडल लाइक, हैव सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और उसमें एक, और बीच में सेंटर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, विथ टेपरिंग एंड, और इसका दोनों सिरा कैसा है, बंद है, with tapering end. Cells are unbranched, have single central nucleus, बीच में न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, और दोनों सिरा बंद, स्पिंडल लाइक फॉर्मेशन बना लेता है। अब आ जाइए, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये बस मैं समझने के लिए लिख दी हूं, चूंकि यहाँ सेंट्रल न्यूक्लियस में लिखी हूं, तो परहैप्स आप लोग समझ ही रहे होंगे, लेकिन कुछ परसेंट, इसलिए इसको थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दी हूँ। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहता है, सार्कोप्लाज्म। तीनों टाइप का जो भी है मस्कुलर टिश्यू, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, दोनों के लिए अलग अलग टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा। ये साइटोप्लाज्म के लिए सार्कोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के लिए सार्कोलेमा। तो ये दोनों टर्म तीनों मसल्स टिश्यू में यूज होगा।
सार्कोमियर एब्सेंट और कैन से सेल्स डू नॉट हैव स्ट्रेशन और स्ट्रिप्स। इस पॉइंट को समझिए। कहता है सार्कोमियर एब्सेंट है। थोड़ा सा दिमाग में पिछला वाला वीडियो लाइएगा स्ट्रेटेड मसल का, तो उसमें मैं बताई थी आप लोग को कि उसमें एक्टिन और मायोसिन के बना होता है ये भी एक्टिन और मायोसिन का, लेकिन सार्कोमियर टाइप अलग अलग वैसे अरेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें सार्कोमियर एब्सेंट होता है। इसको दिमाग में रखना है। स्ट्रेटेड मसल में प्रेजेंट होते हैं, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रिप्स नहीं होते। सार्कोमियर जब होगा तो स्ट्रिप्स होंगे ही होंगे, जैसे एक्टिन का मायोसिन का, तो वो स्ट्रिप्स बन ही जाते हैं। एक मैं याद कीजिए बताई थी कि थीन और एक थिक दोनों प्रोटीन है, तो थीन और थिक का तो वैसे स्ट्रिप्स, वही स्ट्रिप्स तो स्ट्रेटेड में बनता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, स्ट्रिप्स नहीं बनता है। चूंकि स्ट्रेटेड मसल नहीं है तो इसमें सार्कोमियर भी एब्सेंट होंगे, इसको भी दिमाग में रखिएगा। बस इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। सेल में न्यूक्लियस हो ही गया, ये सारे मसल फाइबर्स हो गए, स्ट्रेटेड है नहीं इसलिए सार्कोमियर एब्सेंट होता है। ये पाया कहाँ जाता है? कहता है कि इन द वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स, ये खोखले और सॉफ्ट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ये स्ट्रेटेड मसल दोनों में था, नेक में भी था, लिम्स हैंड में भी था, लेग में भी था, और टंग में भी था, ओसोफेगस में भी था। लेकिन ये सारे चूंकि विसरल सेल हैं ही और इनवॉलेंट्री फंक्शन वाले हैं, तो ये कहता है कि हॉलो विसरल ऑर्गन्स, खोखले सॉफ्ट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। लाइक जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूरेटर, जैसे यूरिनरी ब्लैडर भी हो गया, यूरेटर, सॉरी एक मिनट रुक, हाँ, ये हॉलो विसरल ऑर्गन्स में लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, सॉरी ये यूट्रस है, यूट्रस जिसमें बच्चे पलते हैं, यूरेटर जो यूरिन को कैरी करता है किडनी से, ब्रोंकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में जो नलिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आपका वेन आर्टरी वगैरह आ जाएगा, आइरिस ऑफ आई का आइरिस। इतने सारे ऑर्गन्स में और भी ऑर्गन्स हो जाएंगे बहुत सारे, याद रखिएगा हॉलो विसरल ऑर्गन्स यानी सॉफ्ट खोखले ऑर्गन्स में उसका वॉल का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इतने सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। फंक्शन, द कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शन। इनवॉलेंट्री सेल्स स्टार्टिंग में ही हमने देखा, तो इसका फंक्शन भी हो जाएगा इनवॉलेंट्री बॉडीली एक्शंस, यानी शरीर के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, यही इसका फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्मूथ मसल। अनस्ट्रेटेड विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, यानी सिल्वी विसरल्स होते हैं, यानी हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होते चूंकि इनवॉलेंट्री हैं। अनब्रांच होते हैं, कोई ब्रांचेज नहीं होता, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, कहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए सेंट्रल न्यूक्लियस विथ टेपरिंग एंड, इसके दोनों सिरे बंद होते हैं, स्पिंडल लाइक फॉर्मेशन करता है ये। सार्कोमियर एब्सेंट होता है चूंकि एक्टिन मायोसिन वाला स्ट्रिप, जो जैसे ही इसमें स्ट्रिप एब्सेंट है तो सार्कोमियर भी एब्सेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका फंक्शन आ जाए। फंक्शन विसरल ऑर्गन्स के खोखले वाल का फॉर्मेशन करता है, उसमें ये सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे आपके, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस, यूरेटर, ब्रोंकी, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई। इसका फंक्शन हो गया इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना। इसमें आपका ये आई मूवमेंट भी आ जाएगा, या जैसे लाइट में हमारे ये आइरिस जो है वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, अंधेरे में फैल जाते हैं, तो ये सारे मूवमेंट जो इसके हैं ये सारे आ जाएंगे आपके स्मूथ मसल्स के अंडर। स्मूथ मसल्स को ही करना है। ये हो गया आपका स्मूथ मसल। आज यहीं पे
छोड़ रही मैं, सिर्फ कार्डियक मसल रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।